श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे जगद्गुरु परम्पराम्। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। डले रहो पड़े रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के घाव। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। सन्यासी बाबा की, ठाकुर जी की, नागेश्वर धाम के पगलन की, आज के आनंद की, भारत हिंदू राष्ट्र की। पार्वती हमसे पूर्व में अभी आप सब भोलेनाथ की भक्ति में चकनाचूर थे, डूबे हुए थे। ऊपर बैठे, सड़कों पर बैठे, कुछ लोग सामने ध्वज लिए चले आ रहे, कुछ लोग आशा लगाकर सुबह से बैठे, कुछ लोग कल से बैठे, कुछ इधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कुछ इधर खड़े, कुछ उधर खड़े, पर सब बालाजी के दरबार में अड़े हैं। बड़ा अद्भुत नजारा है पागलों। महाप्रयाग श्री प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की अरेल घाट की भूमि पर गंगा मैया की छत्र छाया में, बालाजी की छत्र छाया में हनुमान जी बालाजी की भक्ति की, आस्था की डुबकी हम सब लगा रहे। और कितना अद्भुत नजारा है। बगल में संगम में नहाओ तो तन की डुबकी, पंडाल में बैठ जाओ तो मन की डुबकी लग रही है। और आज तो हम टाइम के बहुत पक्के। ये कलयुग है। जब द्वापर में धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो कलयुग में तो पड़नी ही है। और कई लोग हमको ऐसे बड़े शहरों में मिलते हैं जो कहते हैं धर्म की रक्षा होती रहेगी, हम क्या करें, और बड़े निराश दिखाई देते हैं, उद्विग्न दिखाई देते हैं। अब हम उनको याद दिलाते हैं भगवत गीता का वो पहला श्लोक। कौन सा वो श्लोक है जो भगवान ने स्वयं प्रथम बार भगवत गीता में बोला था? उसकी आज हम सबको स्मृति करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा था कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। हमने कहा केवल एक शब्द कहेंगे, एक लाइन कहेंगे, हम हिंदू हैं, हम सनातनी वैदिक हिंदू हैं, इसी में सहिष्णुता समाहित है। यदि इस भारत भूमि का संस्कार, आचार और व्यवहार सनातन वैदिक हिंदू नहीं होता तो ये दूसरे धर्म यहां आकर नहीं पनपते। और आज हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप और टीका टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। ये क्योंकि हम सहिष्णु हैं ये सब हो रहा है। परंतु इन सबको आज जवाब देना है। और इसलिए जिस तरह से पिछले कई दशकों से, कई शताब्दियों से हमको बांटा गया है अलग अलग जातियों
के दरबार को हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बाद में फिर कथा भी सुनाना है। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में तो नहीं खिसक जाओ। हाँ, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। हमारी महिमा नहीं है, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वो कटने वाला नहीं है। यह दरबार की परंपरा हमारे दादा गुरुजी के पास भी कृपा थी, उनके भी गुरुजी के पास भी कृपा थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हम तीसरी पीढ़ी में आए कहाए, लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तुम्हारा पर्चा निकले या ना निकले कर कह रहे, अपनी दम पे नहीं, हनुमान जी की दम पर दुनिया में सनातन हिंदुओं के संतों को छोड़कर दूसरे मजहब के किसी भी गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारी शक्तियों का सामना करे। ये जितने भी हरिद्वार वाले हैं, हम उनकी टेंट गिरी करते हैं। लेकिन हमें किसी की बुरा करने के लिए ये कृपा नहीं मिली, तुम्हारा भला करने के लिए बालाजी की कृपा मिली है। किसी की बेइज्जती करने के लिए हमें कृपा नहीं मिली। और यदि तुम फुफकारोगे, खुजली करोगे, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए सनातनी हिंदुओं, अब तुम्हें चादर या फादर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। बात समझ आ गई? चौथी बात और अंतिम बात, यहाँ पर जब भी जो भी बैठे शांति से बैठेंगे, मन में राम नाम का जप करेंगे। हमें जिनकी आज्ञा लगती जाएगी हम बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, बेइज्जती हो गई। हम थोड़ी बनाते हैं, टीवी वाले बनाते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना। तो हमें तो नहीं, पर हमारे बालाजी को पता है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे, लेकिन कसम खा के भी नहीं बैठे। ये भी मत भूल जाना कि कसम, थोड़ा सुधर गए हैं हम, लेकिन पूरे नहीं सुधरे हैं। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया है पर पूरा नहीं किया। तो उन्हें कौन सा समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रांसलेटर रहते हैं आजकल, एक भैया वो लग गया है AI, वो सब समझा देता है। पर बता रहे हैं बालाजी का प्रताप बड़ा अभूतपूर्व है। तो हमारे चक्कर में ना पड़ो, इसके चक्कर में पड़ो। बोलो बोलो, बालाजी के किसके चक्कर में? दूसरी बात जो मानी, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना बाबा थोड़ा सा आगे सही अरे आप बैठ जाइए, बाकी से काम चली पीछे। अब आप बैठ जाइए, आप सेवा में है। हाँ, बिल भी पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ, सेवा में है। राक्षस बोले तुम तो पहले भी थे, फिर भी निपट गए। वो तुम गिरते गिरते भी 4 मिनट
कोई ठिकाना थोड़ी है। बहुत खतरनाक बंदर है। नाथ है काबा कपिधारी, बहुत बड़ा बंदर है, बहुत खतरनाक है। मेघनाथ बोले हमारी आज्ञा है, उठाओ। तो सब राक्षस सिर की तरफ लग गए, पैर की तरफ कोई नहीं। तो किसी ने कहा कि सिर की तरफ क्यों? राक्षस बोले जगेंगे तो कम से कम हम दिखेंगे तो नहीं। जो पैर की तरफ रहेगा वो दिखेगा, और जो दिखेगा वो पक्का है, निपटेगा। तो सब राक्षस पैर की तरफ नहीं, हाथ की तरफ लग गए। मेघनाथ ने जब ललकारा, नाराज हुआ, तब डरते डरते 4-5 राक्षस पैरों तरफ गए। उठाया तो जिनने उठाया, पर नजर हनुमान जी पे के आंख खुल ना जाए, और खुली के हम भागे। और जो कान की तरफ लगे थे वो धीरे से बोले सरकार हम उठा नहीं रहे, जबरदस्ती उठवाया जा रहा। हमारे देख रहा 10 सिर हैं, 20 भुजाएं। जिसे मौत कहते, मौत पीछे खड़ी हाथ जोड़े। जिसे काल कहते, काल पीछे बंधा हुआ। गगन में आसमान की तरह जैसे सूर्य चमकता, हनुमान जी कहते रावण का तेज भी वैसा, परम पंडित। आंखें लाल, भुजाएं बंधी हुई, एक पैर जिसके ऊपर रखे हैं मानो काल के ऊपर ही चरण को रख रखा हो, और हाथ में चंद्रहास खड़ग को लेकर दशग्रीव रावण ठहाका लगाता है। और जितने देवी देवता 10 दिक्पाल खड़े हुए हैं, चारों दिशाएं खड़ी हुई, और 10 दिशाएं खड़ी, 10 दिक्पाल खड़े, 7 देवी देवता खड़े, सब रावण की भक्ति की तरफ देख रहे। रावण जिसकी तरफ देख दे वो डर जाए। ऐसा वैभव, ऐसा पराक्रम हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी डरे नहीं, अभय है। रावण ने हनुमान जी को देखा, सामने हनुमान जी खड़े। हनुमान जी विनम्र है, हाथ जोड़ लिए। रावण अभिमानी है। रावण हनुमान जी की तरफ देखा, और जैसे ही देखा तो हनुमान जी सीना तान के खड़े। और राम सुंदरकांड में भी वर्णन आया, रावण बोलता भी क्या है जरा